नमस्कार दोस्तों, आज हम संस्कृत के व्याकरण टॉपिक पर जो व्याकरण का जो टॉपिक है संधि, उस पर चर्चा करते हैं। सामान्य सी चर्चा हम कर रहे हैं कि जो संधि प्रकरण है, हमारा जो प्रकरण है वो संधि है। और संधि जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई कैसे, तो सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग पूर्वक धो की जो सूत्र है उस सूत्र से संधि शब्द की निष्पन्न होता है। ठीक है। अब कैसे कि सम उपसर्ग है, धुआं प्लस की प्रत्यय है, धुआं धातु है यानी धा धातु है और की प्रत्यय है, और ये प्रत्यय लगने पर संधि शब्द हुआ है। और जो संधि शब्द है, संधि शब्द क्या है, संधि शब्द पुल्लिंग है। क्या है भाई, संधि शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। ये याद रखना है कि संधि जो शब्द है वो पुल्लिंग है, सम उपसर्ग होता है, धा धातु होती है और की प्रत्यय होता है। जब भी आपसे संधि शब्द की प्रकृति के बारे में पूछे तो आपको सम उपसर्ग लिखना है, धा धातु लिखना है और की प्रत्यय लिखना है। अब हम बात करते हैं कि जो संधि की परिभाषा है वो क्या है। तो सीधी सी बात है, आप सब जानते हैं, हिंदी में आप कहते हैं कि दो वर्णों का परस्पर जहाँ मेल होता है वो संधि होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बिल्कुल ये जो परिभाषा है ये बिल्कुल गलत है। हमेशा दो ही वर्णों का मेल होता है, और दो वर्ण में हम इसको देखें कि द्विवर्णीय परस्पर आपस में, दो वर्ण परस्पर आपस में मेल होता है, संधि कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उदाहरण की बात करें कि राम आलय, अ और इधर आ दोनों मिलकर आ हो गया, यानी कि रामालय, अर्थात यहां पर ये दो वर्ण ही मिल रहे हैं। ठीक है। इसके साथ अब जो एक परिभाषा है वो जो पाणिनि की जो परिभाषा है वो कहती है, पाणिनि परिभाषा कहती है, यहां लिख देता हूं डिब्बा बनाकर, ये कहती है कि परः सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि वर्णों की अत्यंत निकटता संहिता कहलाती है, संहिता कहलाती है या संहिता कहते हैं। यानी कि वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं। इसका सूत्र होता है पर सन्निकर्ष संहिता। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पर सन्निकर्ष संहिता। ठीक है। अब हम संधि के भेद करें तो संधि भेदा, तो संधि त्रय भेदा संति, संधि के कितने भेद, तीन भेद हैं। कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। भेद कौन कौन से, अच संधि, इस अच संधि को ही क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। उसके बाद में दूसरी आती है एक नंबर पर अच संधि, दूसरे नंबर पर आती है व्यंजन संधि, तीसरे नंबर पर जो आती है वो आती है विसर्ग संधि। अब हम केवल किसकी बात करते हैं, स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं। अच संधि कहे या आप स्वर संधि कहें, यदा द्वयो स्वर वर्णयो परस्परम मेलनाम अच संधि कहते हैं। यानी कि जब दो वर्णों का परस्पर मेल होता है वो संधि कहलाती है। अब अच संधि जो है, उस अच संधि के भेद, यानी अच संधि भेदा, अच संधि के कितने भेद, अच संधि या स्वर संधि, ठीक है ना, अच कहें या स्वर कहें, इसको हम अच या स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। स्वर संधि पंच भेदा संधि, यानी कि मुख्य रूप से जो स्वर संधि होती है उसके पांच भेद होते हैं। पांच भेद कौन कौन से, बात करें कि यण संधि, यानी कि यण स्वर संधि, दूसरा है दीर्घ स्वर संधि, तीसरा भेद कौन सा, गुण स्वर संधि, चौथा भेद कौन सा, वृद्धि संधि, पांचवा भेद अयादि संधि। अब हम बात करते हैं कि यण संधि क्या है। तो यण संधि किसे कहते हैं, इसको आप उतार लेंगे, आपको आराम से स्पष्ट दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो स्वर संधि है उस स्वर संधि के यण संधि की परिभाषा क्या है, या यण स्वर संधि किसे कहते हैं। पहले नंबर पर आज हम चर्चा करते हैं यण संधि की। किसकी, यण स्वर संधि। और यण स्वर संधि के लिए
एक सूत्र होता है इको यणची। कौन सा? इको यणची। क्या होता है? इको यणची। क्या? इको यणची। इसको अलग अलग